मजदूर साथी और मिस्त्री कहे हैं कि बालू जो है बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, जिस वजह से हमें काम नहीं मिल रही है। जब काम नहीं मिल रही है तो आप सोच सकते हैं कि मजदूर किसी से ये नहीं कहता है कि तुम रहने के लिए अपना घर दे दो। मजदूर सिर्फ 2 वक्त के रोटी के लिए ही नहीं मतलब कि आते हैं चौक और चौराहा पे कि हमारे बच्चा को सही दिशा में परवरिश हो, इसके लेकर आते हैं। लेकिन ये सारा गारंटी जो है सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार जो है एकदम मतलब कि जो है कोई मतलब रख ही नहीं रहा है मजदूर से, और मजदूर का स्थिति दिन पे दिन खराब होते जा रहा है। आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि मनरेगा के तहत गाँव में जो है काम मिलेगा, और ये प्रधानमंत्री का एक घोषणा था कि कोई मजदूर जो है भूखे नहीं रहेंगे, उनको जो है काम के गारंटी ज्यादा तो नहीं तो 100 दिन तो जरूर मिलेगा। 100 दिन काम देने की बात वो किया था प्रधानमंत्री ने, लेकिन वो मनरेगा के काम जो है ये भी मिल नहीं रहा है। मनरेगा के काम हो भी रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में जेसीबी से काम को करवा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मछली पालन की तालाब भी बन रही है तो उस पे अलाव है कि कुदार से ही खंदाएगा। लेकिन जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जल्दी काम करने के चक्कर में क्या करते हैं, जेसीबी से काम को करवा लेते हैं। और मनरेगा के मजदूरी जो है हम आपको बता देते हैं कितना है, 194 रुपया है सरकारी मजदूरी, और वो ठेकेदार जो है 300 रुपया दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मनरेगा की मजदूरी कितनी कम है, और उन मनरेगा के नाम पे कितना बड़ा लूट मचाए हुए हैं। जहां पे 5000 मजदूरी की जरूरत है, मजदूर की जरूरत है, वहां पे 300 रुपया दे के 1000 मजदूर की में ही काम समेट लिए हो। तो बात रह गया ये कितनों कम तो उनको प्रॉफिट हुआ 2000 मजदूरी में। अब ये जान लीजिए इसी तरह से जो है ग्रामीण क्षेत्र में काम को कर रहे हैं, और 100 किलोमीटर दूरी से चलकर पटना के चौक चौराहा पे आ रहे हैं, और हम लोग चीख कर चिल्ला रहे हैं और मजदूर साथी को कह रहे हैं कि सरकार से मजदूर क्या मांगता है। ये कह रहा है कि हमारे मजदूरी में बढ़ोतरी हो। आप एक चीज मानिए कि आप मिस्त्री हैं तो मात्र 600 रुपया में काम करने के लिए मजबूर हैं, और वो भी प्रतिदिन काम नहीं मिल रहा। और मजदूर भाई जो है उनको तो 500 मजदूरी होना चाहिए था, कम से कम उनको 600 मजदूरी होना चाहिए था, और राज मिस्त्री जो है उनको 800 मजदूरी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो मजबूरी में जो है 400 रुपया में 300 रुपया में मजदूर आज भी काम कर रहे हैं और मिस्त्री भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति आखिर कब तक चलता रहेगा। मजदूर जो है अपने हक और अधिकार के प्रति समझे और लड़े। अब ये देख लीजिए कि जितने योजना निकलता है वो सिर्फ कागज पे ही रह जाता है, अब जीवन में नहीं दिखता है। ये भी देखिए कि जो है लेबर कार्ड जो है कुछ दिन पहले बन रहा था, और कोरोना काल जब आया तो सारा काम को ठप कर दिया गया, और उस लेबर कार्ड से बोला गया है कि साल में जो है 5500 रुपया जो है मजदूर साथी को मिलता है, और राज मिस्त्री को 10,000 प्लस मिलता है। लेकिन ये भी पैसा को कोई बिचौलिया खा जाता है कि मजदूर के पास नहीं पहुंच पाता है, मिस्त्री के पास नहीं पहुंच पाता है। ये स्थिति है। तो इसलिए जो है हम जान लीजिए कि मजदूर यूनियन से हम आए हैं, और ये यूनियन आपके सामने है। यूनियन में जुड़िएगा, आपको ताकत मिलेगा, अब अपने अन्याय के लिए लड़िएगा। ये भी एक साथी हमें कहे कि 14,000 रुपया जो है एक ठेकेदार हमारे रख लिया है। तो आप ये सोच लीजिए, कोई ठेकेदार हो चाहे कोई मालिक हो, हम 100 किलोमीटर दूरी से आए हैं काम करने के लिए, तो हमको तो साँझ में आप पैसा दीजिएगा ना। अगर नहीं दीजिएगा तो हमको रहने के आप बंदोबस्त कर दिए तो ठीक है, आपके यहाँ 10 दिन 5 दिन 15 दिन काम कर लिए, घर जाने लगे तब तो पैसा दीजिएगा ना। आप एकदम नहीं दे रहे हैं तो उसका स्थिति तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो है यूनियन कानून कार्रवाई करता है और उससे लड़ने के काम को करता है, और मजदूर का कहीं 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। और हम लोग मजदूर से लेने की कुछ काम करते ही नहीं करते हैं, और एकदम खुल के बताते हैं कि जो यूनियन आपसे पैसा लेती है उसमें
स्वार्थ है, लेकिन हम आपसे उन्हीं में एक पैसा नहीं ले रहे हैं, हमारे कोई स्वार्थ नहीं है, खुला किताब की तरह है कि आप कोई भी प्रश्न कीजिए उसके आप जवाब देंगे। लेकिन हम ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, ये पूंजीवादी व्यवस्था है उससे लड़ेंगे। ये बिहार सरकार कुछ दिन पहले कहा था कोई भूखा नहीं रहेगा, और बिहार सरकार ने तो जो है सबसे ज्यादा नकम्मा निकल गया कि ये कोरोना काल में जो है मजदूर के प्रति कभी कुछ नहीं सोचा, मजदूर के प्रति कभी कुछ नहीं बोला, मजदूर के प्रति जो है कभी भी मतलब कि वो अपना संवेदना नहीं दिया। इस तरह के हमारे जो है बिहार का सीएम है। अब ये बताइए कि हमारे बिहार में रोड बने, कई गो इंडस्ट्री बना है, कई गो फैक्ट्री बना है कि जहां पे मजदूरों का जो है रोजगार मिलेगा। आप ये जान लीजिए कि अपना पटना डिस्ट्रिक्ट में एक एनटीपीसी बना हुआ है, वो एनटीपीसी में 36,000 मजदूर के काम करने की कैपेसिटी है। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार के मजदूर वो एनटीपीसी में बस नाम के ही लिए हैं, और सारे मजदूर जो हैं वर्कर जितने भी हैं वो सारे साउथ से आए हैं। लेकिन हम ये पुल देख रहे हैं, ये मेट्रो के जाल बिछ रहा है, उससे मजदूर के पेट भरेगा, वो ठीक है, हमारे राज्य डेवलप होगा, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये मजदूर के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है तो इसको भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई करने का तो काम जो है वो सरकार का है ना, सरकार गारंटी ले हमारे काम का। आप ये देखिए कि जो है अगर कोई मजदूर साथी को प्यास लग जाता है चौक पे, तो पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? कहीं किसी से मांगेंगे दुकानदार से। लेकिन आप एक बात को जान लीजिए, एक नेता के जब रैली गांधी मैदान में होता है तो पानी पीने वाला टैंकर जो है चौ बगल से भर दिया जाता है। लेकिन ये दायित्व बनता है सरकार का कि जहाँ पे 100 से ज्यादा मजदूर साथी हैं तो वो जो है सरकार बंदोबस्त करे। ये तमाम चीज के लिए हम लोगों ने आवाज उठा रहे हैं। आप लोग यूनियन से जुड़िए, आपकी ताकत होगी। और एक प्रवक्ता है हमारे साथी